ओके, सो इस वीडियो में बात करेंगे मार्जिन एंड पैडिंग के लिए कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप में। ओके, उससे पहले हमको समझना है यहाँ पे आर ई एम। ओके, आर ई एम को समझने से पहले एग्जांपल क्रिएट करते हैं, देखते हैं मार्जिन पैडिंग क्लासेस कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक H1 ऐड किया और H1 के अंदर मैंने लिखा लॉरम के 24 वर्ड्स लिखे। ओके, नाउ इसमें मैं क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ। उससे पहले हमारा जो यहाँ पे H1 है उसके पहले मैं यहाँ पे एक मेन अप्लाई कर लेता हूँ। मेन के अंदर हमने H1 को ऐड किया एंड देन यहाँ पे क्लास अप्लाई करते हैं विच इज़ बॉर्डर क्लास एंड देन यहाँ पे हमने बॉर्डर को अप्लाई किया। अब हम क्लास अप्लाई करेंगे पैडिंग क्लासेस H1 पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा P1, तो यहाँ पे हल्का सा पैडिंग यहाँ पे ऐड हो गया। P2 ऐड किया, थोड़ा और ज़्यादा पैडिंग आया। P3 ऐड किया, थोड़ा और ज़्यादा पैडिंग आया। P4 किया, थोड़ा और ज़्यादा। P5 किया, थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे पैडिंग आ चुका है। ठीक है, नाउ मार्जिन क्लास अप्लाई करते हैं। उससे पहले इस पे हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। ये हमने एक और बॉर्डर ऐड कर दिया कहाँ पे, H1 पे। ओके, तो बॉर्डर आपको दिख नहीं रहा होगा ना। इसमें मार्जिन ऐड करना है मुझे। मार्जिन के लिए M1 ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन आएगा, थोड़ा सा मार्जिन आएगा। M2 ऐड करेंगे तो थोड़ा और मार्जिन आएगा। M3 ऐड करेंगे थोड़ा और मार्जिन आएगा। इस तरह से M4 एंड M5 ऐड करेंगे तो मार्जिन और बढ़ता जाएगा। बट ये जो M5 और M3 है ये कितना मार्जिन सेट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ M3 एंड P3 ऐड करते हैं तो ये जो पैडिंग एंड मार्जिन इसमें ऐड हुई है कितनी है ये हमको पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? तो जब हम पैडिंग अप्लाई करते हैं P3 तो ये इंटरनली कैसे सेट होता है, पिक्सल्स में या फिर EM में या फिर REM में। तो यहाँ पे एक यूनिट ऐड हो रही है विच इज़ REM। REM यूनिट कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो अगर मैं अभी इसको देखता हूँ तो अभी हमारा जो पैडिंग है वो कितना है, पैडिंग यहाँ पे 16 पिक्सल्स का है, राइट। और अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे अभी 16 पिक्सल्स है। तो क्यों है ये 16 पिक्सल्स आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ। मैंने लिखा स्टाइल, और स्टाइल में हम रूट एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग करेंगे। रूट एलिमेंट, ओके, रूट मतलब ये रूट है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का। तो रूट का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज करूंगा। मैंने कहा रूट का जो फॉन्ट साइज है ये होना चाहिए हमारे पास 30, मैंने कहा इसको 20 पिक्सल्स का। 20 पिक्सल्स मैंने फॉन्ट साइज किया। रूट मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट है सबका जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल्स हो जाएगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पे जो H1 है इसका फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल्स हो गया। लेकिन इस केस में मैं अगर पैडिंग एंड मार्जिन देखूँ तो पैडिंग भी 20 हो गया, मार्जिन भी 20 हो गया। ठीक है, तो ये जो रूट का जो फॉन्ट साइज है इसका जो मार्जिन पैडिंग है वो अब इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। अब इसको समझते थोड़ा और डिटेल में। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, ये रहा मार्जिन एंड पैडिंग। तो मार्जिन में हम M ऐड करते हैं फॉर मार्जिन एंड P ऐड करते हैं फॉर पैडिंग। T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम एंड इस तरह से और भी हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली P3 और M3 अप्लाई किया। इसका मतलब है चारों साइड से मार्जिन एंड पैडिंग ऐड होगी। आगे बढ़ते हैं, साइजेस की बात करते हैं। तो मैंने P3 ऐड किया है। P3 का मतलब क्या है, ये रहा P3। P3 का मतलब ये है टू दी स्पेसर। स्पेसर का मतलब क्या है, तो ये जो वैल्यू वो REM में सेट होगी। REM का मतलब है कि जो आपके रूट का फॉन्ट साइज है, ठीक है, तो वो हो गया स्पेसर का वैल्यू। स्पेसर इज इक्वल टू रूट का फॉन्ट साइज। तो अभी स्पेसर का वैल्यू कितना है, 20 पिक्सल्स। अब बात करते हैं P1 की और M1 की। तो P1 जब मैंने सेट किया तो इस केस में क्या होगा, स्पेसर मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ओके, तो 20 का जब 0.25 में कैलकुलेट करूंगा कितना आएगा, 5 पिक्सल्स। नाउ चेक करते हैं क्या इसका पैडिंग और मार्जिन 5 पिक्सल्स हुआ। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पिक्सल्स हो गया ये। ओके, तो इस तरह से काम करता है। नाउ और भी वैल्यूज हैं। अगर मैं P5 अप्लाई करता हूँ, 5 का मतलब क्या है, स्पेसर मल्टीप्लाइड बाय 3। स्पेसर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे P5 ऐड करता हूँ तो पैडिंग कितना हो जाएगा, स्पेसर मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 60। तो अभी हम देखेंगे पैडिंग इसका कितना है, 60 पिक्सल्स। और मार्जिन कितना है, मार्जिन में हमने किया M5, मतलब कि मार्जिन 5, इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसर, और स्पेसर का वैल्यू 20 पिक्सल्स। तो पैडिंग और मार्जिन दोनों हो गए 60 पिक्सल्स। तो इस तरह से हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा कि ये कितना वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये 0.25 ही हो 1 का मतलब। ये बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना वैल्यू सेट कर रहा है। तो मार्जिन एंड पैडिंग के लिए तो हम समझ गए, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे बॉर्डर के लिए भी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बॉर्डर ऐड किया, तो इस बॉर्डर को अगर मैं विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कहा बॉर्डर 5, तो आप देखोगे कि बॉर्डर का जो विड्थ है वो चेंज हो गया। बट कितना चेंज हुआ है इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। तो अभी इसका जो बॉर्डर है 4.8 है, बट ये 4.8 क्यों है, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन।
जिसमें हमें और क्लियरली पता चलेगा कि कितना बॉर्डर यहाँ पे सेट होता है 1 2 3 करने से। सो लेट्स रीड इट। ये रहे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स, ये रहे विड्थ जिसमें बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 है, और उतना डिटेल में तो यहाँ पे लिखा नहीं है। बॉर्डर विड्थ इज इक्वल्स टू बॉर्डर विड्थ। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी रिलेटिव नहीं है, ये EM में वैल्यू नहीं है, तो ये हमको पता चला डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। ये कह रहा है कि अगर आपने बॉर्डर विड्थ अप्लाई किए तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 पिक्सल्स है, 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स एंड 5 पिक्सल्स, लाइक दिस। ओके, नाउ जो रेडियस है उसकी बात करें, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस SM में क्या होगा 0.25 REM। REM मतलब कि रूट एलिमेंट। वापस चलते हैं, देखते हैं। मैंने 5 अप्लाई किया, इसका मतलब है कि ये 4.8 है, मतलब समथिंग 5, तो 5 पिक्सल्स हो गया। बॉर्डर 4 करेंगे तो 4 पिक्सल्स होगा। बॉर्डर 3 किया तो 3 पिक्सल्स होना चाहिए। बॉर्डर 2 किया तो 2 पिक्सल्स होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, एंड सिर्फ बॉर्डर लिखा हमने तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 पिक्सल्स का बॉर्डर है। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर आप PT अप्लाई करते हो तो पैडिंग टॉप हो जाएगा, PB अप्लाई करते हो पैडिंग बॉटम हो जाएगा, PY करते हो तो Y एक्सिस में मतलब कि Y एक्सिस मतलब कि टॉप एंड बॉटम, PX करते हो तो X एक्सिस मतलब कि लेफ्ट एंड द राइट। तो इस तरह से यहाँ पे XY अप्लाई करके आप मल्टीपल टाइप्स के क्लासेस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लॉजिकल है, मैंने आपको समझाया, याद करने की जरूरत नहीं है। T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, X फॉर X एक्सिस, Y फॉर Y एक्सिस, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, P फॉर पैडिंग, M फॉर मार्जिन। 1 2 3 4 5 का मतलब भी समझ में आ गया, तो आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।